ऐसे रुकी नीलामी के देखते रह गए गौतम, माही, मीता। घर तो बच गया वसुंधरा कुठारी का, मगर नहीं बचा पाई झूठी शान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मुंबई में तो विक्ट्री कर दी है अनुपमा ने। हो गए हैं अनुपमा के देवी रूप के सबको दर्शन। मगर कुछ पापी तो कुठारी हाउस में भी बैठे हैं, जो श्रीनाथ जी के सामने बैठे हैं और बस बैठे ही हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। मगर जो मुंबई में धमाका हुआ है उसकी गूंज अहमदाबाद में तो गूंजेगी ही। और नीलामी कैसे रुकती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये नीलामी जो होने वाली थी उसकी बैक साइड में तैयारियां किस किस की चल रही थी, कौन भागा, किसने साथ छोड़ा और कौन झूठी शान के गाने गा रहा था, क्योंकि इस नीलामी के बाद सबका नंबर लगने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी का प्रीकैप देखा, जिसमें वसुंधरा कोठारी श्रीनाथ जी से इतना प्यार करती है कि बेटे बहू सब सेकेंडरी है, जबकि श्रीनाथ जी तो वो भगवान है जो परिवार के साथ ही खुश रहते हैं। इसीलिए भगवान को परिवार में रखा जाता है, मंदिर में रखा जाता है। मगर यहाँ पे परिवार को ताक पे लगा रही है झूठी शान की वजह से ये वसुंधरा कोठारी, तब से जब से इसने बिजनेस की बीज सीखी होगी। आज उसको पराग कोठारी भी अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लग रहा। श्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं हिलनी चाहिए, तो ये सिर्फ मूर्ति से प्यार है। तो खैर जो भी है, श्रद्धा तो दिखा रही है अपनी तरफ से, मगर जो श्रद्धा अनुपमा ने कान्हा जी को दिखाई है विद एक्शन, उस श्रद्धा की गूंज तो होनी ही थी। अब यहां पर उस गूंज की आवाज राही ने पहुंचा दी है, इसलिए प्रेम आ गया है। क्योंकि वहां हमने देखा कैसे रजनी के पीछे से जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे बिल्डर और बाकी लोग वहां से निकल लिए, क्योंकि दिख गया सामने कि रजनी को तो अब सीधा जेल में ही हवा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों इसके पीछे लगे भाई, हम क्यों जेल में जाए। अब जब वहां पे पूर्वी छाया चौल के ऊपर जो अनुपमा ने एहसान किया है, क्योंकि वो तो नहीं मानते मगर हम तो मानेंगे, एहसान ही है इतना बड़ा, तो उसने जो एहसान किया है, अब उसके बाद रजनी का जो हाल होने वाला है, उस हाल में बिल्डर बिल्कुल अपना आप को अलग रखेंगे, क्योंकि उनको आगे धंधा करना है, बिल्डर है भाई, उनको तो आगे भी काम करना है। यहां पे जब बुलडोजर रुक गया है, चौल टूटना रुक गया है, रजनी के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, ये सब कुछ यहां पे हो गया है, तो बिल्डर को तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और यही बात राही ने प्रेम को बता दी है। तो जब ये बात प्रेम को पता चली, प्रेम ने तुरंत रोक दिया पापा को कि रुक जाइए पापा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मम्मी ने वहां पे जीत दर्ज कर दी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हम भी नहीं हारे हैं, हमारा घर भी बच गया है, क्योंकि रजनी हार गई है, धोखेबाज रजनी हार गई है। तो जब ये बात कोठारी हाउस में गूंजेगी कि मम्मी की वजह से आज हमारा घर बच गया, मम्मी जी की मेहनत है ना, तो ये सब कुछ इस घर में गूंजेगा। तो ये वसुंधरा कोठारी जो शक्ल से तो अनुपमा के एहसानमंद होने का नाटक करेगी, मगर अंदर से तो उसकी वो हेंकड़ी, उसका वो अहंकार वहीं का वहीं है कि अनुपमा जीत गई। फिर से मेरा सारा का सारा कुटुंब अनुपमा अनुपमा कर रहा है। थैंक यू तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, वसुंधरा कोठारी के मन में गूंजेगा। तो ये झूठी शान वसुंधरा कोठारी की, जो अनुपमा के सामने ज्यादा ही शान शान होती है, उसका क्या होगा। फॉर द टाइम बिंग ये शांत हो सकती है, मगर आगे क्या। और ये जो मीता अटैची लेके गई थी, अटैची सर पे लेके वापस आ जाएगी इमीडिएटली, हुई चूही है ये तो,
जैसे कहा था कि जहाज में पहले चूहे भागते तो ये वापस आएगी, चलो घर बच गया, मैं भी आ गई। और गौतम माही का क्या होगा, जिन्होंने इस चक्कर में कि ये तो घर नीलाम होने ही वाला है, पहले तो पराग कोठारी को मदद देने से मना कर दिया और अब परी के गहने लेके भी वहां से भागने की तैयारी में है। तो ये सारा का सारा जो अब काया कल्प होने वाला कोठारी है उसमें देखना यह होगा कि क्या अभी भी पराग कोठारी की आंखें खुली कि नहीं खुली। क्या अभी भी इस आस्तीन के सांप को, पराग कोठारी को घर पे ही रखना है या निकालना है। जिसने अपने बंगले भी बनाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, उसने तो अपना पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अब जाके पराग कोठारी की समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे प्रार्थना का भी ट्रैक आने वाला है। तो ये जो वसुंधरा की झूठी शान, जिसकी कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, और कोठारी हाउस पे अनुपमा के इतने बड़े एहसान का ठप्पा लग गया है, जिसके नीचे वसुंधरा की झूठी शान तो कहां ही टिकेगी। अब मजा तो आएगा दोस्तों, क्योंकि जब अनुपमा एंट्री मारेगी यहां पे अपनी परी के साथ, अपनी राही के साथ, तो क्या ही होगा, है ना। परी की, राही की भी जीत है, क्योंकि अनुपमा की जीत है, वो भी तो डट के खड़ी है, चाहे राही लास्ट मोमेंट पे गई है मगर डट के खड़ी है वहां पे। तो मजा तो दोस्तों आने वाला है, कोठारी हाउस में मजा आने वाला है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।